फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बजाज ग्रुप की दो कंपनी है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। इन दो बजाज टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस करते क्या है, तो ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है EMI के बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को अगर परचेस कर लेते हो तो उसके EMI भी ये कंपनी प्रोवाइड कर लेती है कि आपके लिए। इसके साथ ये कंपनी लोन प्रोवाइड कर लेती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर लेती है। तो देखिए, बजाज फिनसर्व अगर आप मार्केट में किसी भी चीज़ को अगर इंस्टॉलमेंट के तौर पे लेने जाओगे तो बजाज फिनसर्व का ही कार्ड आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोग बजाज के लोन भी ले लेते हैं। जिन्होंने बजाज का लोन लिया है उनको डेफिनेटली पता होगा कि वो लोग किस तरह से अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका उनको डेफिनेटली पता चल गया होगा। तो देखिए, आने वाले दिनों के अंदर भी इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, लोगों को सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए। देखिए, तो ये कंपनी क्या करती है, आपको बहुत कम टाइम में लोन प्रोवाइड कर देती है। तो इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इनसे लोन ले लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्विक आपको ये कंपनी लोन प्रोवाइड कर देती है। तो इसकी वजह से इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। इसके साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी, यहाँ पे प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये दो स्टॉक की अगर हम बात करें, ये दो स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के व्यू से रखने वाले हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को पिक कर सकते तो इन दो कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के व्यू से पिक कर सकते हैं। इन स्टॉक को लेके भूल जा सकते हैं कि 5 साल के बाद हमें इन स्टॉक के अंदर अच्छी खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम क्विकली इस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले कि कंपनी किस तरह से कामकाज कर रही है। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस मॉडल को तो आपको पता चल गया है कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है एक्चुअल में। लेकिन अगर कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल की या फंडामेंटल की बात करते तो बिजनेस मॉडल के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह से है और इसके साथ कंपनी के और भी चीज़ें, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है पिछले साल से इस साल के अंदर। इसके अलावा प्रमोटर के होल्डिंग कितनी है, इसके अलावा FIs कितने इंटरेस्टेड है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके साथ हमें किस प्राइस पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एक रिजनेबल प्राइस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक अच्छी खासी प्राइस पे अगर स्टॉक को पिक करेंगे ना तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो स्टॉक को पिक करना तो आसान हो जाता है, लेकिन स्टॉक को सही प्राइस पे भी खरीदना आना चाहिए। तो हम इन दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बजाज फिनसर्व को देखते हैं कि इस कंपनी के हम बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। प्रेजेंटली स्टॉक 1400 के आसपास चल रहा है। अगर आज देखेंगे तो हमें स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिले। जैसे मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, एक निफ्टी उफ्टी का पार्ट है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक की अगर बात करते हैं, स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक ओवर वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,33,585 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो कंपनी की लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क लो रह सकती है। तो एक सही मतलब सेफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक अच्छा खासा बेट रह सकता है आपके लिए। और देखिए, स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे माइनस हमें रिटर्न देखने को मिले। अगर हम 5 ईयर की बात करते हैं तो 5 ईयर के अंदर अगर देखते हैं तो देख सकते हैं 173% के हमें रिटर्न देखने को मिले। मतलब लॉन्ग टर्म के अगर व्यू से देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिए। देखिए, 400 रुपये का स्टॉक यहाँ पे 2,000 रुपये हो चुका था। मतलब कितने शानदार रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो इसीलिए स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के व्यू से देख सकते हैं। एक 5 साल तक हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो फिलहाल स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं किया है, तो एक बेस्ट यहाँ पे टाइम रह सकता है कि हम स्टॉक को पिक करें। क्योंकि एक साल के अंदर स्टॉक ने कुछ कामकाज नहीं किया तो इसके चांसेस वेरी हाई हो कि स्टॉक ब्रेकआउट भी दे सकता है और अच्छी खासी रैली कर सकते हैं। क्योंकि एक साल से स्टॉक एक ही जगह पे रुका है या क्या साइड में पड़ा है तो डेफिनेटली ट्रेंड डे हमें ये देखने को मिल सकता है। तो चलो क्विकली फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं यहाँ पे।
अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू के अंदर हमें पिछले साल से इस साल में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं हर एक साल के अंदर हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर कंपनी की ग्रोथ देखते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस साल से अगले साल डबल, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है। रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप दिख रही है। अगर ईबिटा की बात करते हैं ईबिटा में भी हमें देख सकते हैं हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें हर साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। कंपनी अच्छी खासी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का कामकाज अच्छा खासा चल रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे कामकाज कर। देखिए होल्डिंग की अगर बात करते तो होल्डिंग की अगर प्रमोटर की होल्डिंग हमें 60% यहाँ पे देखने को मिले तो प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा हमें हिस्सा देखने को मिल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करते तो 3.85% के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के भी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर डीआईएस की बात करें तो 3.43% की डीआईएस की हमें होल्डिंग देखने को मिली। एफआईआईएस की 7.21% की हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम रिटेल की बात करते तो 24.76% की हमें रिटेल की होल्डिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डीआईएस ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को, एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है। तो देखिए जहाँ जब ये स्टॉक 17,000 या 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब इनका यहाँ पे जब बोनस डिक्लेयर हुआ तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर से स्टॉक के अंदर बाय नहीं, अगर उनको एक रिजनेबल प्राइस मिलेगी तो डेफिनेटली ये फिर से इस स्टॉक को बाय करेंगे। तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब भी स्टॉक के अंदर बोनस डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि या स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, तो उसके अंदर जो तेज़ी होती है तो वो वहाँ पे रुक जाती है। किसी भी स्टॉक को देखेंगे स्प्लिट होने के बाद या बोनस डिक्लेयर होने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, क्योंकि जिन्होंने निचले स्तर से बाय किया है उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट भी हो जाता है और उनको स्टॉक भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी आधी क्वांटिटी को वहाँ पे सेल कर लेते हैं। तो इसके चलते स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर किसी भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक को ना हर एक गिरावट में बाय करना चाहिए, तो इस गिरावट के अंदर आपको इन स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म व्यू के पर्सपेक्टिव से। तो चलो क्विकली हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से हमें चार्ट पे स्टॉक दिख रहा है, किस प्राइस पे हमें स्टॉक को बाय करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बजाज फिंसर का चार्ट लगा के रखा है। जैसे कि हमें पता है कि डबल टॉप यहाँ पे लग रहा है, इस टॉप के नीचे स्टॉप, तो यहाँ पे निगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हम स्टॉक को देखते हैं, जो जिस तरह से मार्केट में गिरावट चले, इस गिरावट को अगर ये और भी कंटिन्यू हो जाती है तो स्टॉक हमें अगर 1000 के आसपास अगर आ जाता है तो डेफिनेटली मैं तो इसे डेफिनेटली बाय करूँगी। मुझे अगर स्टॉक 1100 या 1000 के आसपास अगर स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी होंगी। 1250 से लेकर 1000 इसके बीच में स्टॉक को डेफिनेटली हमें बाय करना चाहिए। 1250 या 1000 इस बैंड के अंदर अगर स्टॉक मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को बाय कर सकती हूँ। या अगर आपको भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म व्यू से बाय करना है तो डेफिनेटली आपको 1250 से लेकर 1000 के बीच स्टॉक को आने देना है, तभी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। देखिए स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या तो स्टॉक को इस लेवल तक आने दीजिए, अगर इस लेवल तक नहीं आ जाता है तो स्टॉक के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश मोमेंटम जब स्टार्ट होगा तब हम स्टॉक को बाय करेंगे। लेकिन हर एक गिरावट के अंदर हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को बस उनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ स्टॉक के अंदर वो सिर्फ अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने क्या करना है, हर एक गिरावट में कुछ क्वांटिटी को बाय करते रहना चाहिए। लेकिन जो लोग होते हैं नहीं हमें एक रिजनेबल प्राइस पे स्टॉक को बाय करने हैं, हम इस प्राइस पे आएगा तभी बाय करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या है 1200 से 1000 ये 200 पॉइंट के रेंज में स्टॉक अगर आ जाता है तो वो लोग उस प्राइस को उस स्टॉक को उस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एक रिजनेबल प्राइस हमें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो इस तरह से हम बाय कर सकते हैं। देखिए स्टॉक के अंदर हम कोई भी स्टॉक का बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकते। ऐसा नहीं कि देखिए हमने अगर 1200 के आसपास अगर स्टॉक को बाय किया तो उससे भी नीचे स्टॉक आ सकता है, ऐसा नहीं। तो देखिए जब इसके नीचे आई तो फिर हम उस क्वांटिटी को फिर एवरेज करेंगे, वहाँ पे फिर से कुछ क्वांटिटी वहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखने वाले, तो हर एक गिरावट में स्टॉक को हमें बाय करने के लिए रेडी रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये 18,000 का स्टॉक है, 19,000 18,000 का स्टॉक है, 19,000 का इन्हें हाई भी लगाए,
तो इस स्टॉक अभी प्रेजेंटली हमें 1400 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासे पोटेंशियल है कि स्टॉक फिर से उसी लेवल को टच कर सकता है, लेकिन आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म व्यू से होल्ड करना है, तभी आप स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखिए फिलहाल स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जो मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हैं, फिलहाल स्टॉक में कोई भी पैटर्न नहीं है जो कि आप स्टॉक को मोमेंटम के लिए पिक करें। बिल्कुल भी यहाँ पे स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए या पोजिशनल के लिए कोई भी यहाँ पे पैटर्न दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर आप एक सेलर हो तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हो। 1500 के नीचे जब तक रहेगा स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो 1500 के एसएल के साथ आप इसको सेल भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सेल कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो 1500 के एसएल के साथ आप इस स्टॉक के अंदर सेल साइड में रह सकते हैं। ये पोजिशनली या एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से हम स्टॉक को पिक करेंगे तो हम हर एक गिरावट में हम इस स्टॉक में बाय करते रहेंगे। तो देखिए जब भी मंदी आती है तो उस मंदी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक को हमें ज़रूर पिक करना चाहिए। तो एक मेरी बेट रह सकती है कि अगर ये स्टॉक अगर आ जाता है 1000 के आसपास, डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को पिक करूँगी। चलो बजाज फाइनेंस को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये अभी 6000 के आसपास प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि ये भी निफ्टी 50 का ही एक पार्ट है। तो अगर इस स्टॉक भी की अगर बात करें तो इस स्टॉक के अंदर भी हमें 1 साल के अंदर, अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर हमें माइनस रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर हम 5 ईयर की बात करते हैं यहाँ पे, तो 5 ईयर के अंदर देख सकते हैं हमें 225% की रिटर्न कंपनी ने यहाँ पे अच्छे खासे हमें दिखाए हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में के व्यू से अगर स्टॉक को पिक करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। जो भी हम प्रोडक्ट को अगर बाय कर लेते हैं किसी भी, तो ये कंपनी हमें फाइनेंस कर लेती है। जैसे कि अगर इसकी कंपनी की अगर लिखती थी लार्ज कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे भी आपकी रिस्क लो रह सकती है। एक निफ्टी 50 में से एक स्टॉक है, तो एक आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी रह सकती है। तो क्विकली चलो फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि किस तरह से देखने को मिल रही है, कंपनी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे अगर टोटल रेवेन्यू की बात करते हो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हर साल के अंदर हमें यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जैसे कि अगर ईबिटा की बात करते हो तो यहाँ पे भी हमें हर एक साल के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें हर एक साल में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक के अंदर स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। हाँ, ये स्टॉक अगर हमें देखें तो ये ओवर वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। क्विकली स्टॉक के प्रमोटर की बात करते हैं। अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 55% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.72% की यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस की 3.44% की। और अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं स्टॉक के अंदर। अगर देखते तो 20.50% की यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग है। जिस तरह से हमें देखते हैं सितंबर के अंदर यहाँ पे एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर रिटेलर की बात करते हैं तो यहाँ पे 11.48% की हमें रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिले। देखिए इस स्टॉक के अंदर भी हमें शानदार यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से। इसके साथ फंडामेंटल की बहुत अच्छे स्टॉक के अंदर। तो क्विकली हम स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं कि हमें किस प्राइस पे इस स्टॉक को पिक करना चाहिए। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो बिल्कुल हमें सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर हमें पॉजिटिव कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, निगेटिव पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे अगर जैसे डबल टॉप यहाँ पे भी लगा है, गिरावट यहाँ पे भी हमें होती हुई दिख रही। अब देखिए ये स्टॉक अगर 5500 से लेकर 5000 के बीच में अगर हमें मिल जाता है, एक बहुत अच्छा हमारी बाइंग लेवल यहाँ पे रह सकती है। तो डेफिनेटली इस प्राइस पे हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए जरूर रेडी रह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम इस स्टॉक के अंदर अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इस स्टॉक में इससे भी ज़्यादा अगर गिरावट आ जाती है तो डेफिनेटली हमें निचले स्तर पे भी स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो देखिए इस प्राइस पे ऊपर हम कुछ क्वांटिटी को बाय करेंगे। अगर गिरावट कंटिन्यू हो जाती है और स्टॉक और भी नीचे आ जाता है तो 4000 के आसपास भी हम इस स्टॉक को पिक करने के लिए रेडी रहेंगे। तो देखिए जब भी हम किसी अच्छे स्टॉक को पिक करते हैं तो हर एक गिरावट में कुछ क्वांटिटी हमें ऐड करते हुए जाना चाहिए। तो उस स्टॉक में कम क्वांटिटी के साथ हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए इस प्राइस के ऊपर हम
5500 के आसपास हम 25% क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। फिर स्टॉक 5000 के आसपास आ जाते हैं, वहाँ पे 25% क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। अगर एक गिरावट कंटिन्यू हो जाती है 4000 के आसपास अगर आ जाते हैं तो फिर हम उस प्राइस के ऊपर कुछ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। तो देखिए ये दो स्टॉक बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से। लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को ये स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक के अंदर देखने को मिले, पोटेंशियल बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किस स्टॉक को पिक करना चाहते तो ये दो स्टॉक डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट बेट रह सकते हैं, जो 5 साल के अंदर आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए, अगर कोई भी हमारा नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो थैंक यू।